Okay. So today, first of all, we are going to study what do we mean by financial statements. Because हमें financial statements के बारे में पता होगा तभी हम उनके analysis की तरफ shift कर पाएंगे. So this is just a repetition of your first semester topics. First semester में आपने financial accounting पढ़ी है, उसमें आपने financial statements practically बनाई भी है. So all of you must be knowing what are financial statements. So today we are going to have a brief overview of कि financial statements क्या होती है, right? So इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि financial statements का क्या मतलब होता है, how do we define financial statements, what are the features of financial statements, objectives, types, then financial statements की preparation कैसे होती है, जो हमारी दो financial statements हैं, balance sheet और income statement, उनको कैसे बनाते हैं, then what should be the characteristics of ideal, एक अच्छी financial statements कैसे की होती है, and why they are important, and then lastly what are the limitations of financial statements. So let's start with the first, that is the meaning of financial statements. So financial statements, they are the outcome of summarizing process of accounting and are the sources of information on the basis of which conclusions are drawn about the profitability and the financial position of the business concerned. So financial statements हम बनाते हैं financial accounting में. All of you know the meaning of accounting. Yes, कोई मुझे बताएगा what do we mean by accounting? Accounting की definition आप +1 से पढ़ते आ रहे हो. What is meant by accounting? Anybody? Okay, let me start. Accounting is the art and science of recording, Classifying, analyzing, summarizing, and interpreting. Okay. So accounting is the art and science of identifying, recording, classifying, summarizing, and interpreting the results thereof in a significant manner in all the transactions which are in the monetary terms. So accounting में हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो मनी की टर्म्स में मेजर करी जा सकती हैं, पहले हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उनके बेसिस के ऊपर एक समरी निकालते हैं. सो रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस बनाने तक आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्लासिफाइंग हो जाती है. फिर आपने करनी होती है समराइजिंग. समराइजिंग मतलब मुझे एक फिगर में पता चले कि मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है. So, उसके लिए हम दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट इज P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. P&L अकाउंट में आपको क्या पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है. देन दूसरी स्टेटमेंट हम बनाते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब कंपनी के एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर क्या है. So this whole art and science, this whole process is called as accounting. So accounting में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं. क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीजें रिकॉर्ड करनी है, कौन सी नहीं रिकॉर्ड करनी. वही रिकॉर्ड करते हैं जिनको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. दूसरी, आप रिकॉर्ड करते हो, आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो. ओके, जर्नल इज द फर्स्ट बुक जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो. So दूसरा प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग. तीसरा क्या होता है, क्लासिफाइंग. फिर आप जर्नल के बाद क्या बनाते हो, लेजर. लेजर में आप क्या करते हो, सेम ट्रांजैक्शंस जो है सेम अकाउंट में, कैश की सारी एंट्रीज कैश बुक में. ओके, देन परचेजेस की सारी परचेजेस अकाउंट में, किसी कस्टमर के वो सारे उस कस्टमर के अकाउंट में. सो आप एंट्रीज को क्लासिफाई कर देते हो इन देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स. देन लेजर के बाद आप अगर सब्सिडरी बुक्स बनानी है तो वो बनाते हो. देन उसके बाद आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस तक जाके क्लासिफाइंग का काम पूरा हो जाता है. क्लासिफाइंग के बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, समराइजिंग. समराइजिंग मतलब एक फिगर में, एक स्टेटमेंट में बनाना कि कंपनी आपकी कैसी चल रही है. सो वो आप बताते हो थ्रू टू स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें P&L मिलता है, सॉरी प्रॉफिट और लॉस मिलता है, उसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. देन सेकंड स्टेटमेंट आप बनाते हो बैलेंस शीट. वहां से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि आपकी क्या एसेट है और क्या लायबिलिटीज हैं. सो यहाँ पर जाके जो है अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाता है. So, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट.
सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो समराइज करती है कि पिछले एक साल में बिजनेस ने कैसा काम किया, क्या प्रॉफिट लॉस कमाया, क्या इनकम और खर्चे हुए और क्या एसेट और लायबिलिटीज का स्ट्रक्चर है एट द एंड ऑफ दैट ईयर। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती है? कंपनी अपने लिए भी बनाती है, बिकॉज कंपनी को डिसीजन लेना है फ्यूचर में कि वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपनी डिसीजन जो है वो लेनी है। और कंपनी बाहर वालों के लिए बनाती है। सो बाहर वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कंपनी का कस्टमर हो सकता है, कंपनी का सप्लायर हो सकता है, सो गवर्नमेंट हो सकती है, बैंक हो सकता है, सो जो जानना चाहते हैं कि कंपनी जो है प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। So it is used for decision making by the company management as well as it is also useful for outsiders. So financial statements का क्या मतलब है? It is a collection of data organized according to logical and consistent accounting procedures. So जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें नेट प्रॉफिट निकलता है। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालते हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, परचेजेस डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं और सेल्स डालते हैं, यही सब चीजें आती हैं। बाकी सारे इनकम और खर्चे आपके P&L में आते हैं। सो मतलब एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो है आप एंट्रीज को स्टेटमेंट में डालते हो, P&L स्टेटमेंट में डालते हो और एक समरी फिगर निकालते हो जिसको कहते हैं प्रॉफिट या लॉस। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? दीज टू स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। सो आजकल हम प्रॉफिट एंड लॉस को P&L अकाउंट नहीं कहते, हम इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। यूजुअली जो है ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है फॉर P&L अकाउंट। सो दोनों का मतलब सेम ही है, P&L अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकंड इज बैलेंस शीट। So all of you are clear with the meaning of financial statements? Yes, ma'am. So financial accounting जब हम करते हैं, financial accounting का जो result होता है क्या बन के आती है हमारे पास? Financial statements. Financial statements मतलब दो statement, आपकी income statement और balance sheet। ये दो statement हमें एक summary figure में बताती हैं कि हमारा business कैसा चल रहा है, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है जो हमें P&L से पता चलती है, और हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है जो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। Now this is the definition of financial statements. So definition हमारे पास given है as per Companies Act 2013. Financial statements include all these. कंपनी की बैलेंस शीट साल के एंड में, जैसे आप 2021 के अकाउंट्स बना रहे हो तो मार्च 31 2021 को जो कंपनी के एसेट और लायबिलिटी होंगे वो होती है कंपनी की बैलेंस शीट। देन कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे उस साल का, उस साल में कंपनी ने क्या इनकम किए, क्या खर्चे किए और उसके बेसिस पे कंपनी का क्या प्रॉफिट या लॉस है। देन इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी क्या होती है? ओनर की कैपिटल, कैपिटल को इक्विटी कहते हैं। सो अगर हम देख रहे हैं कि इस साल कैपिटल 10 लाख है, ठीक है, और साल अगले साल के एंड में कैपिटल की वैल्यू 15 लाख है, तो ये 10 से 15 लाख कैसे हुई वो बताते हैं द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कि जो ओनर की कैपिटल है, जो बिजनेस का ओनर है उसका, वो जो बिजनेस में पैसा लेकर आता है उसको कहते हैं कैपिटल। जो ओनर की कैपिटल है उसमें एक साल से दूसरे साल तक चेंज किन रीजंस के करके आया है वो आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बट इफ एप्लीकेबल, अगर वो ये बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है बनानी, अगर तो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है या फिर तो कैपिटल कुछ लोगों के हाथ में है तो उन कंपनीज के लिए बनानी जरूरी नहीं होती। सो दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनीज। एंड लास्टली एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हम क्या दिखाते हैं कि जो भी हमने चीजें कैलकुलेट करके लिखी हैं P&L में और बैलेंस शीट में, उसकी कैलकुलेशन हमने करी कैसे है। अब जैसे आप सीधा लिख दोगे एसेट की फिगर 20,000, अब वो 20,000 कैसे आया, उसमें आपने डेप्रिसिएशन लेस करी या कुछ नया एसेट खरीदा वो ऐड करा, वो सब एक्सप्लेन आप बैलेंस शीट में नहीं कर सकते, नहीं तो बैलेंस शीट बहुत लंबी बन जाएगी। तो उन चीजों का एक्सप्लेनेशन आपने नीचे एक्सप्लेनेटरी नोट्स पे दिखाना। आपने डेप्रिसिएशन डाली है पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करी है वो आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स में दिखाओगे कि मैंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करके इस फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करी। सो आप इस तरीके का, जैसे मैंने इस पॉइंट के साथ कुछ शो करना है, मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दूंगी नंबर 1,
मतलब 1 नंबर एक्सप्लेनेटरी नोट में इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने कुछ एक्सप्लेन करना नीचे तो मैं यहाँ पे नंबर 2 डाल दूंगी। नंबर 2 एक्सप्लेनेटरी नोट में जाऊंगी, वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया होगा। सो इनको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जो आइटम्स आपने P&L में और बैलेंस शीट में लिखी है उनकी कैलकुलेशन डिटेल में आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स में शो करते हैं। तो एज पर कंपनीज एक्ट ये 5 चीजें जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है। सो यूजुअली अगर आप देखो तो ये पहली 2 स्टेटमेंट ज्यादातर कंपनीज बनाती हैं फॉर रिपोर्टिंग। बाकी की 2 कई कंपनीज बनाती हैं, कई कंपनीज नहीं बनाती। पर पहली 2 स्टेटमेंट्स ये तो हर कंपनी बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स ये भी हर कंपनी को साथ में देनी पड़ती है। सो ऑल इन ऑल जो है 3 चीजें तो हर कंपनी बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ नहीं, राइट? एनी डाउट ओवर हियर? Definition clear सबको? Shall I move ahead? Yes, students. Can I get a response? Shall I move ahead? Yes, am I audible to everyone?